जीवन का प्रारंभ तो सभी का एक सा है, लेकिन अंत नहीं। सुबह तो समान है, पर सांझ सबकी बड़ी भिन्न भिन्न है। क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज की भांति। मृत्यु के क्षण जीवन की पूरी कथा लिख जाती है कागज पर। जन्म निर्वैयक्तिक है, पर मृत्यु वैयक्तिक है। मरने के करीब पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक व्यक्तित्व, तुम्हारा एक ढंग, तुम्हारी एक शैली नियत हो जाती है। जन्मता तो परमात्मा है, मरते तुम हो। आते तो कोरे हो, जाते समय बहुत भर जाते हो। उसी भराव के कारण भेद है, उसी भराव का नाम अहंकार है। अहंकार सबके अलग अलग है, आत्मा एक है। आत्मा तो उस तत्व का नाम है जिसे जन्म के साथ लेकर आए थे, और अहंकार उस तत्व का नाम है जिसे तुमने ही जीवन में बनाया, जिसे तुम लाए न थे, जिसे तुमने संवारा सजाया। तुम्हें तो परमात्मा ने बनाया था, लेकिन अहंकार के निर्माता तुम हो। तो एक तो संसार है परमात्मा का, उसका तो तुम्हें कुछ पता नहीं, और एक संसार है तुम्हारे अहंकार का, बस उसमें ही तुम जीते हो, उसी में समाप्त हो जाते हो। अहंकार का अर्थ है तुम जान ही न पाए उसे जो तुम थे, इसके पहले कि तुम जानते अपने कोरेपन को, तुमने लिखावट से स्वयं को भर लिया। इसके पहले कि तुम जानते निर्मलता को चैतन्य की, तुमने बहुत कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया। इसलिए दोहराता हूं, जन्मते तो सभी एक जैसे हैं, मरते सभी अलग अलग है। मौत का व्यक्तित्व है, जन्म निर्वैयक्तिक निराकार शून्यता है, और इसीलिए मौत से ही पता चलता है तुम कैसे जिए। क्योंकि मौत घोषणा है तुम्हारे पूरे जीवन की, वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन पर। मरने के क्षण में तुम संग्रहीभूत हो जाते हो। तुम्हारा 70-80 साल का, 100 साल का जीवन एक क्षण में समा जाता है। उस क्षण में तुम प्रकट हो जाते हो। जीवन भर चाहे तुम अपने को छिपाए रहे हो, मृत्यु के क्षण में न छिपा सकोगे, क्योंकि छिपाने का होश भी न रह जाएगा। जीवन भर चाहे तुमने धोखा दिया हो, मृत्यु के क्षण में तुम्हें धोखा न दे पाओगे। मृत्यु तुम्हारी असलियत खोल देगी। मृत्यु तो बता ही देगी कि तुम क्या थे। अगर तुम धन को पकड़कर जिए थे, तो हंसते हुए कैसे मर सकोगे? क्योंकि धन तो छूटेगा ही नहीं। अगर तुम संपदा, पद प्रतिष्ठा को सब कुछ मानकर जिए थे, मरते वक्त शांति से कैसे विदा हो सकोगे? तुम्हारी नाव तो छूटने लगेगी, पर तुम्हारी पद प्रतिष्ठाएं इसी तट पर पड़ी रह जाएगी। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारा रोआ रोआ तड़पेगा। तुम इस किनारे को पकड़ लेना चाहोगे। आखिरी टूटती श्वास से भी तुम इस किनारे से अपनी खूंटी बांध रखना चाहोगे। तुम्हारी विदाई बड़ी दुखद होगी, तुम्हारी विदाई बड़ी विषाक्त होगी।
तुम एक फूल की भांति मुस्कुराते हुए एक सुगंध की भांति आकाश में मुक्त न हो जाओगे। तुम्हारे जाने में रुदन होगा, विषाद होगा, तुम्हारा जाना दुखांत होगा। लेकिन जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती है, जिसने जीते जी पहचान लिया कि मरना होगा, और जिसे यह बात इतनी गहराई से समझ में आ गई कि उसने मरने से पहले ही अपने को छोड़ दिया, मरने से पहले ही मार डाला अपने को, जिसने यह जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसा आया था, कोरा, खाली, सब पकड़ व्यर्थ है, जो मरने से पहले फिर कोरा कागज हो गया, जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्मा था, उसका जीवन एक वर्तुल हो गया, उसके जीवन में अधूरापन न रहा, एक परिपूर्णता हो गई। उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी। उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी विदाई एक परिपूर्णता की विदाई होगी। वह रोता हुआ न जाएगा, उसके होठों पर गीत होंगे, उसके प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा। वह नाचता हुआ विदा होगा। वह जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत न होगी, आशीर्वाद होंगे। इन किनारे को वह धन्यवाद दे सकेगा। इस किनारे पर इतनी देर रहा, इस किनारे ने इतनी देर संभाला, अब वह दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है। इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहन कृतज्ञता होगी। उसकी विदाई ऐसी होगी जैसे फूल अपनी सुगंध को मुक्त करे। वह दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा, और उसकी मृत्यु फिर स्वभावतः मृत्यु जैसी न होगी। महाजीवन का प्रारंभ होगा। तो अगर हम सभी व्यक्तियों की मृत्यु को बांटना चाहे तो दो मोटी कोटियों में बांट सकते हैं। एक, अधिक लोगों की मृत्यु जिस भांति होती है, और दूसरी, कुछ बुद्ध पुरुषों की। करोड़ में एक जैसा मरता है और करोड़ जैसे मरते हैं। दो मोटे विभाजन हम कर सकते हैं। वह जो करोड़ों लोगों के मरने का ढंग है, वह ऐसा है कि उसमें एक जीवन तो समाप्त हो जाता है, पर दूसरे का प्रारंभ नहीं होता।